शोभा अपनी माँ के साथ मिलकर गुब्बारे बेचा करती थी। आओ माई आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ, केवल 5 रुपए का एक गुब्बारा। रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों के मन को भाएंगे, इतने सस्ते दाम में गुब्बारे नहीं मिल पाएंगे। यूं आवाज लगा लगा कर ग्राहक को बुलाती। एक समय था जब इनका परिवार बहुत धनी हुआ करता था, पर उनके दुश्मनों ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि उनका सब कुछ लुट गया और वे सड़क पर आ गए। उस पर शोभा के पिता बीमारी के चलते घर पर ही रहा करते थे। जब तक वे दोनों काम नहीं करते, घर में पैसे नहीं आते थे। यूं बड़ी मुश्किल से वे अपनी जीवन की नैया पार कर रहे थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे दोनों हर रोज की तरह गुब्बारे बेचने सड़क पर निकले। अचानक शोभा के हाथ से बलून का गुच्छा उड़कर हवा में चला गया। माँ, देखो ना, मेरे गुब्बारे उड़ गए। गुब्बारों की दिशा में उन्हें पकड़ने के लिए शोभा निकली। अचानक पीछे से तेज आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। अपनी घायल बेटी को लिए माँ तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। किस तरह दुर्घटना हुई ये बताते हुए माँ रोने लगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगी। उस दुर्घटना में शोभा ने अपना हाथ खोया था, जिस पर डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। उसे खून भी चढ़ाया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बाहर जाकर माँ से कहा, अब आपकी बेटी की जान को कोई खतरा नहीं, कुछ समय में होश आ जाएगा। ये जानकर माँ की जान में जान आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। यूं जब वे दोनों बात कर रहे थे, पूछताछ करने के लिए पुलिस वहां आ जाती है। क्या आप ही रमा हैं? जी, मैं ही रमा हूँ। बोलिए, क्या बात है? क्या कल आप पार्लर की ओर गई थी और उनके बेटी को गुब्बारे देने के बहाने आपने वहां पर पैसों की चोरी की? क्या ये सच है? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। गुब्बारे देने के बाद पैसे लेकर मैं वहां से आ गई थी। मैं ऐसी नहीं हूँ। रमा की बातें सुन पुलिस ने कहा, ये सारी बातें आप पुलिस स्टेशन आकर ही कहना, आप पर केस दर्ज किया गया है। ये कहकर पुलिस रमा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पर ब्यूटी पार्लर की मालकिन कीर्तना भी थी। हाँ, ये वही औरत है जो कल मेरे ब्यूटी पार्लर में आई थी। इसने मेरी बेटी को गुब्बारे दिए। ठीक उसी समय मेरा कॉल आने की वजह से मैं अंदर चली गई थी। मैंने बाहर आकर गुब्बारे के पैसे इसे दे दिए। इसके वहां से जाने के बाद मैंने काउंटर में चेक किए तो पैसे गायब थे। इस तरह उसने विस्तार से उस घटना के बारे में बताया। रमा बोली, देखिए मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। हम मेहनत कर जीने में भरोसा करते हैं, यूं किसी का छीन कर जीने में नहीं। मैं सच कह रही हूँ, आप मुझ पर झूठा इल्जाम ना लगाए। सर, ऐसी औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आंसू बहाकर ब्लैकमेल करना अच्छे से जानती हैं। सर सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी अस्पताल में है, मुझे उसके पास जाने दीजिए। वहां खड़े पुलिस ने रमा से कहा, हम इंक्वायरी खत्म करने के बाद ही आपको जाने दे सकते हैं, तब तक आपको जेल में ही रहना होगा। रमा विनती करती रही, पर वो नहीं माना। दूसरी ओर अस्पताल में शोभा को होश आया। मेरी माँ कहाँ है? माँ, माँ! यूं अपनी माँ को आवाज लगाने लगी। तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़कर ले गई है। डॉक्टर के ये कहने पर शोभा रो पड़ी। पर क्यों? क्यों मेरी माँ को पुलिस ले गई? माँ ने क्या किया? शोभा खूब रोने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वो उसकी वजह नहीं जानती। शोभा को माँ की बहुत चिंता होने लगी। वो वहां से जाना चाहती थी। मुझे यहाँ से जाना होगा, यूं मन ही मन सोचने लगी। शोभा बिन बताए चोरी चोरी अस्पताल से बाहर निकली। चलते चलते वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अपनी बेटी को सामने देखकर, बेटा, बेटा तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे यहाँ किसने आने दिया? माँ, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? पुलिस अंकल, मेरी माँ को जेल में क्यों रखा है? मेरी माँ कभी कोई गलती नहीं करती। आप उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? यूं रो रो कर बिलखती हुई शोभा ने पूछा।
वहीं खड़ी पार्लर की मालकिन बोली, चोरी करने पर सजा तो मिलेगी ना। मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती, मेरी माँ को घर भेज दो ना। यूं रो रो कर विनती करने लगी। वो रात शोभा और उसकी माँ ने उस पुलिस स्टेशन में ही बिताया। घर पर उन दोनों के आने की राह देख रहे शोभा के पिता ने कहा, मेरी पत्नी और बेटी कल से घर नहीं लौटे, आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा, भगवान रक्षा करो। यूं उन दोनों की चिंता में डूब चुके पिता ने कहा। वो रात बीत गई। अगली सुबह तक पुलिस ने पूरी इंक्वायरी कर ली थी। आसपास में रहे सीसी कैमरा के फुटेज देख लेते हैं। तब उन्हें जो सच्चाई पता चली वो ये थी, बलून्स बेचने आई रमा के पहले कोई दूसरी औरत ने वहां पर आकर सारे पैसे चुराए थे। ये साफ साफ दिख रहा था। सच्चाई जानने के बाद पुलिस और वहां पर खड़ी पार्लर की मालकिन ने कहा, ओह नो, ये तो बेगुनाह है। मैंने गुब्बारे बेचने वाले इस औरत पर इल्जाम डाल दिया। वहां से पैसे चुराने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन खुद है। पुलिस ने मालकिन की बहन को गिरफ्तार कर लिया। दीदी, मुझे माफ कर दो, पैसे मांगने पर तुम दे नहीं रही थी, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा। मुझे माफ कर दो दीदी। यूं हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उस मालकिन ने पुलिस से कहा, इसे 2 दिन तक यहीं पर रखकर इसकी अकल ठिकाने लाइए। पुलिस ऑफिसर ने भी उसकी बात मान ली। मालकिन ने रमा से कहा, सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चोरी करने वाली मेरी बहन ही होगी। बेगुनाह होते हुए भी आप पर मैंने इल्जाम डाला, मुझे माफ कर दीजिए। रमा ने उससे कहा, कोई बात नहीं बहन जी। इतने में शोभा बोली, माँ, हम कल से घर नहीं गए, पापा को बहुत भूख लगी होगी, चलो घर चलते हैं। वे दोनों घर की ओर जा ही रहे थे कि मालकिन ने रोक कर कहा, सुनिए, आपकी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहे तो मेरे यहाँ काम करने के लिए आ सकती है। मेरे पार्लर में जो काम करना होगा मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। उस औरत का प्रस्ताव रमा ने स्वीकार लिया। कुछ ही महीनों में रमा ने वहाँ का सारा काम सीख लिया और वहीं पर काम करती हुई वो अब बहुत पैसे कमाने लगी। शोभा भी स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। सुजाता के पति की सेहत भी अब सुधरने लगी थी। वो अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दोनों हाथों से कमाते हुए वे सभी अब खुशहाल जीवन बिताने लगे। बेबी के परिवार का दोशा का व्यापार था। उसके माता पिता घर के बाहर दोशे का व्यापार किया करते थे। बेबी भी उनकी सहायता करती थी। उनका काम अच्छे से चल रहा था। सवेरे उठकर बेबी और शारदा घर का काम किया करते थे। बेबी चटनियाँ बनाती थी। उसके बाद वे अपने ठेले पर डोसे बनाकर बेचा करते। यूं एक दिन बेबी ने अपने माँ से कहा, माँ, ग्राइंडर खराब हो चुका है, इस बार में सिलपट्टे पर डोसे का आटा लगाना होगा। ठीक है, मैं वो कर लूंगी। तुम पहले उड़द भिगाओ और साथ में चने भी। बेबी ने हामी भरी और वो भीतर चली गई और चने ढूंढने लगी, पर वो खत्म हो चुके थे। इसलिए माँ के पास आकर, माँ, चने और उड़द दाल तो खत्म हो चुकी है, अभी भिगाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर डिब्बे में कच्चे चने और उड़द रखे हैं, उसे उतारकर चक्की में साफ कर लेना। माँ का कहा मानकर बेबी चक्की में दाल डालकर छिलका उतारने लगी, पर जब भी वो उसमें चना या उड़द डालती तो वो गायब हो जाता। ये देखकर बेबी घबरा गई। माँ, जल्दी आओ माँ, देखो ना, इसमें दाल और चना डाल रही हूँ तो वो गायब हो रहा है। इस तरह बेबी के चिल्लाने पर माँ घबराकर वहाँ पर आई। क्या हुआ बेटा, क्या जो तू कह रही है वो सच है? ऐसा कहकर वो भी उस चक्की में उड़द और चना डालकर देखने लगी। जैसे बेबी ने बताया, सच में वो गायब हो रहा था। वे दोनों ये देखकर बहुत घबरा गए। माँ ने चौंक कर उससे पूछा, तूने ये चक्की लाई कहाँ से है? ये तुम क्या पूछ रही हो माँ? ये चक्की आंगन में ही तो थी, मैं वहीं से लाई हूँ। वैसे हमने कई दिनों से इस चक्की को इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी ये चक्की कुछ अजीब सी नहीं है। इसमें डाली हुई चीज ऐसे कैसे गायब हो रही है? इतने में उस चक्की से आवाज आई, आप भला इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने अनाज खा लिया।
चक्की से निकली आवाज को सुनकर दोनों घबरा गई। बाप रे, चक्की वाला भूत, भूत वाला चक्की। यूं घबराकर वे भाग गई। बेबी अपनी माँ को कस कर पकड़े हुए थी। दोनों छुपकर उसे देखने लगे। अरे, ना जाने क्यों तुम दोनों इतना घबरा रहे हो, मैं जादुई चक्की हूँ। तभी शारदा का पति वहाँ आया। क्या हुआ, तुम दोनों यूं छुपे हुए क्यों हो? पापा, आप भी यहाँ आ जाओ। तब जादुई चक्की से फिर से आवाज आई। अरे, मैंने कहा ना घबराओ मत, मैं एक जादुई चक्की हूँ। ये देखकर पिता ने कहा, चक्की से आवाज कैसे आ रही है? यूं चौंक कर वो देख ही रहा था कि चक्की उल्टी करने लगी। यूं उगलने लगी, जिसके साथ सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। तीनों उस चक्की के पास आए। तब उस जादुई चक्की से आवाज आई। मैं एक जादुई चक्की हूँ। बहुत सालों पहले मुझे उस आंगन में फेंक दिया गया था। जब आपकी माँ थी, मैंने उनकी बहुत सहायता की। वो बहुत बड़ा होटल चलाती थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने होटल बंद की और बहुत सालों बाद यही काम छोटे से ठेले पर शुरू किया। ऐसे उस चक्की ने कहा। ओह, अब मैं समझा। माँ जाते जाते चक्की की ओर इशारा कर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने ही उस होटल को बंद किया था। सारे पैसे खर्च भी हो गए। फिर से मैंने इसीलिए ठेले पर यह काम शुरू किया। तब जादुई चक्की से आवाज आई। यही तो तुमने गलती की। अगर मेरा इस्तेमाल किया होता तो मेरी जादुई शक्तियों का आभास हुआ होता। मैं चना और उड़द खाकर तुम्हें हीरे दूंगी। ये सुनकर वे तीनों बहुत खुश हो गए। चने और उड़द चक्की में डालकर उसे पीसने लगे। जादुई चक्की उसे खाकर बदले में सोने और जवाहरात देती। इस तरह कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया। अच्छा सा बंगला बना लिया। उनका होटल का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। साथ ही साथ वे हर रोज गरीब लोगों में मुफ्त में खाना बांटा करते, जिस कारण उन लोगों का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। होटल का अच्छा नाम बना। कई गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की वजह से लोग उन्हें बहुत चाहने लगे। यूं ही बहुत दिन बीत गए। वे बहुत धनवान हो रहे थे। तब जादुई चक्की ने कहा, अब तुम बहुत खुश हो ना? मैं भी तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि तुम सदा खुश रहो। ये सुन बेबी ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है दोस्त। उस पर जादुई चक्की ने कहा, जितना तुम कर रहे हो वो काफी नहीं है। और भी कई जरूरतमंद लोग हैं जिनकी तुम्हें सहायता करनी है। ऐसे जादुई चक्की के कहने पर बेबी ने कहा, जरूर, मैं पापा से बात करूंगी। यूं भरोसा दिलाकर बेबी अपने पापा के पास गई। उन्हें जादुई चक्की की कही सारी बात बताई। ये सुन पिता ने कहा, जरूर, हर गांव में हम एक होटल खोलेंगे। वहाँ पर सुबह, दोपहर और रात का खाना मुफ्त में बांटेंगे। ऐसे पापा ने कहा तो बेबी बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बीतने के बाद जैसा उन्होंने सोचा था, हर गांव में मुफ्त में खाना बांटने वाला ये होटल बनाया गया। वहाँ कई गरीब लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। गरीब असहाय लोग बहुत खुश हो गए। बेबी और उनके पिता के इस मदद के लिए लोग उनकी सराहना करने लगे। लोगों की मदद कर पाने पर वे दोनों भी बहुत खुश थे। घर पहुंचकर उन्होंने शारदा से भी ये बात कही। शारदा ये सुनकर बहुत खुश हुई। उनकी कही बातें जादुई चक्की ने भी सुन ली और उसने खुश होकर कहा, मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी मिली। दोस्तों, तुम ये काम यूं ही करते रहना और मैं भी तुम्हारी मदद करती रहूंगी। ऐसा जादुई चक्की के कहने पर उन तीनों ने हामी भरकर विश्वास दिलाया। इस तरह जादुई चक्की से मिले सोने और चांदी से कई लोगों की मदद कर वे तीनों खुशी से रहने लगे।